17 जुलाई 222 रविवार को जनमित्र प्रोजेक्ट पीसीटीआई ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया नेशनल एनजीओ फेडरेशन यानी एनजीओ गुरु श्री एसके यादव जी के साथ, और बहुत सारे एनजीओ इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए। पर साथ ही हमारे वेबसाइट्स पे हमारे फोन कॉल्स आने लगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्वेरीज थी जो अनसॉल्व रह गई। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे एनजीओज के, एनजीओ मेंबर्स के, जिसकी स्पष्टीकरण की जरूरत थी। तो हम लोगों ने श्री यादव जी से कहा कि क्यों ना आप ही इन क्वेरीज को रिजॉल्व करें। तो चलिए हम बात करते हैं एनजीओ गुरु श्री एसके यादव जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आने वाले माह में कब, कहां और क्या कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है? सर, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलेगी। ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जो कि आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज हो रही हैं कि क्या काम करता है, क्या वो करने जा रहा है नेशनल एनजीओ फेडरेशन, वो आपको पता चलेगा। सर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुछ कॉल्स मुझे भी रिसीव हुई थी जिसमें संस्थाओं को ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही थी कि भाई हम क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं या किस वेन्यू को प्रोग्राम रहेगा। तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि हमने पीसीटीआई के साथ जो एमओयू साइन किया है उसके अकॉर्डिंग अब हम जो है जनमित्र प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, और सभी संस्थाओं को जनमित्र प्रोजेक्ट 7 अगस्त 2022 को दिल्ली में फिजिकल सेमिनार के दौरान अंडर साइन किया जाएगा। और ये पीसीटीआई में होगा? जी मैम, ये पीसीटीआई में होगा। वेन्यूज जो है 30 अगस्त के बाद क्लियर की जाएगी। जी। तो ये जनमित्र प्रोजेक्ट क्या है जिसकी इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं? और 7 अगस्त आपने बताया ना, तो 7 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग होगी। तो ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट कैसे है, इतना महत्वपूर्ण कैसे है आपके लिए, इसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल मैम। एक्चुअली अभी तक हम क्या है, केवल मजबूर और बेसहारा लोगों को संस्थाएं अपना जो है वर्क सर्कुलर के अंदर मानती थी कि कोई बेसहारा है, मजबूर मिलेगा हमें तो हम उसकी सेवा कर सकते हैं, वही एनजीओ का वर्क था। लेकिन अब हम रोजमर्रा की जो जिंदगी में काम आने वाली चीजें, चाहे हमें रेल टिकट बुक करनी हो, चाहे हमें किसी बच्चे को कैरियर काउंसलिंग करवानी हो, इन सभी चीजों को हम अपनी सामाजिक सेवा के दायरे में लेकर आ रहे हैं। इससे एनजीओ के जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं उनको एक अच्छी इनकम भी हो सकती है, जिसके माध्यम से संस्था भी अपना जो है कॉस्ट टू सर्विस के माध्यम से अपना फंड जनरेट कर सकती है। तो ये काफी अच्छा विकल्प रहेगा। इसीलिए जो है जनमित्र प्रोजेक्ट को जो है साइन किया गया है। और यही जनमित्र प्रोजेक्ट ये कैसे वर्क करेगा, कैसे एनजीओ को फायदा देगा, कैसे वॉलंटियर्स को इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके लोगों की भलाई के लिए इसको यूज करना, यही चीज बताने के लिए 7 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और वो एक वेबसाइट भी है, वो भी बता दें, जनमित्र वाली जो है वो, वहां भी तो जाके वो पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, www.janmitra.com पे जाकर भी पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और प्रश्न है कि क्या यह आयोजन सिर्फ सेमिनार के रूप में है अथवा ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग भी इसकी में भी उपलब्ध है? क्या संस्थाएं इसे घर बैठे ज्वाइन कर सकेंगी? हालांकि हमने जो 17 जुलाई का जो कार्यक्रम किया था वो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट पर ही था हमारा, लेकिन अब ये जो प्रोग्राम है वो फिजिकल सेमिनार के रूप में है। यहाँ पर उपस्थित होने वाली संस्थाओं को प्रायोरिटी बेसिस पर काम दिया जाएगा। मान लीजिए हम किसी भी एक पर्टिकुलर जिले में अगर जनमित्र सेंटर बना रहे हैं अपना संस्था के साथ कोलैबोरेट करके, तो वहां पर फिर शायद दूसरी एनजीओ को काम मिलना मुश्किल हो पाएगा। देखा जाएगा कि दायरा उस जिले का कितना बड़ा है, या जो पर्टिकुलर एक हम जनमित्र सेंटर उस जिले में दे चुके हैं तो वहां से उस दूसरे जनमित्र सेंटर की दूरी क्या होती है। अगर ऐसे में संस्था वंचित रह जाती है इस प्रोग्राम में आने से, तो शायद कुछ प्रोबेबिलिटी कम रहेंगी इनको प्रोजेक्ट मिल पाने। यानी ये ऑफलाइन है और आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो कैसे मैं पहुंचूं वहां, ये किस तरह से पता चलेगा मुझे, क्योंकि मैं जाना चाहती हूं।
देखिए, ऑल ओवर इंडिया से संस्थाओं को कहीं भी आना है, ऑब्वियस सी बात है, वो दिल्ली या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं या फिर जो है एयरपोर्ट पर जो है लैंड होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 30 अगस्त के बाद ही इसकी वेन्यू लॉन्च कर देंगे बकायदा। वेन्यू के बारे में डायरेक्टली जो है संस्था, जी हाँ, वेन्यू 30 अगस्त के बाद हम लॉन्च, सॉरी 30 जुलाई के बाद हम लॉन्च कर दें, तो उसके बाद जो है डायरेक्टली संस्था वहां 7 तारीख को ही अप्रोच कर सकती है। मॉर्निंग में सुबह 9 या 10 बजे तक वो पहुंच सकते हैं। तो वेन्यू के बारे में जो खुलासा होगा वो कहाँ से पता चलेगा? एक्चुअली मैम, जितनी भी संस्थाओं ने अपने आप को रजिस्टर किया है, तो वहां रजिस्ट्रेशन करते समय एक ऑप्शन दिया गया था मेल आईडी का भी, और हालांकि हमारी टीम इस पे भी वर्क कर रही है कि जैसे वेन्यू डिसाइड होता है तो कॉल के माध्यम से उनको सूचित कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर जो है नंबर भी रजिस्टर किए हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं सभी संस्था को सूचित करना चाहूंगा कि अपनी मेल पर ध्यान रखें, मेल पर ही इंटीमेशन जो है विद हॉल टिकट जो है उनको रिसीव होगी। यानी कि पहले तो आपको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है www.janmitra.com पे, तभी आपकी मेल हमारे पास आएगी, मेल आईडी हमारे पास आएगी और उसी मेल आईडी पे आपको वेन्यू का पता चलेगा। जी बिल्कुल मैम। तो क्या इस प्रोजेक्ट जनमित्र के लिए संस्थाओं को किसी प्रकार का शुल्क वहन करना पड़ेगा क्या? नहीं मैम, देखिए यहाँ पर कार्यक्रम में आने से लेकर और प्रोजेक्ट लेने तक किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क ना तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा रखा गया है, ना ही पीसीटीआई ने जो है इस प्रकार का कोई शुल्क अनाउंस किया। तो पूरी तरीके से निःशुल्क है, बस सिर्फ है तो संस्थाओं की एक इच्छा, अगर उन्हें काम करना है तो थोड़ी सी दौड़ उन्हें दिल्ली तक जरूर करनी पड़ेगी। इस सेमिनार में क्या कोई किसी प्रकार की एंट्री शुल्क है? तो ये तो आपने बता दिया कि एंट्री शुल्क भी नहीं मैम, किसी प्रकार का कोई भी एंट्री पास का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल या किसी भी संस्था के पास कोई ऐसी कॉल आती है कि एंट्री शुल्क के नाम से कोई पैसा लिया जा रहा है, तो इमीडिएटली आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर मैम पीसीटीआई का जो हमारी जनमित्र की साइट पर भी दिख रहे हैं वो भी हैं, और ऑलरेडी संस्थाओं के पास राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का भी नंबर है 9090040029। जी बिल्कुल, और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का नंबर है जी मैम, रिपीट कर दीजिएगा एक बार आप। 9090040029। जी, और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 9991997003। सर एक बार और बता दें। 9991997003। इस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आने में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है तो भी आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे आप हेल्प ले सकते हैं। एक संस्था में कितने सदस्य इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगे? अधिकतम 2 सदस्यों को जो है अलाउ किया जाएगा एक संस्था से, बशर्ते दोनों के पास जो है अपनी संस्था का एक अपना आईडी कार्ड पर्टिकुलर होना चाहिए जो उनकी संस्था का, और हॉल टिकट हमारे यहाँ से जनरेट हो ही जाएगी सिंगल 2+1 या 1+1 में। क्या इस सेमिनार में भाग लेने वाली सभी संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा? नहीं मैम, देखिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ हर वर्ष जो है बेस्ट एनजीओ अवार्ड आयोजित करता आया है। हालांकि पिछले 2 साल जो है कोरोना काल में हम ऐसा कोई फिजिकल कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए, हमने वर्चुअली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। अब हालांकि जनमित्र का भी एक बहाना है कि भाई जनमित्र के लिए सामाजिक संस्थाएं आएंगी ही सही दिल्ली, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जो संबद्ध संस्थाएं हैं उनको जो है बेस्ट एनजीओ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो किसी एक को सम्मानित किया जाएगा? नहीं मैम, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध सभी संस्थाएं हैं, क्योंकि ये संस्थाएं हमारे साथ बहुत काफी टाइम पहले से कोलैबोरेट हैं, तो हमें इनकी वर्किंग्स के बारे में पता है, इनकी वर्किंग्स कैसी रही, इनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो क्या रही पिछले कुछ सालों की, तो उसके हिसाब से। सर एक और सवाल है कि यदि कोई संस्था इस सेमिनार में बेस्ट एनजीओ अवार्ड भी लेना चाहे तो क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया है? नहीं मैम, इसमें कोई भी संस्था नई इन पैनल होकर या नई रूप से इनरोल होकर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से इस बेस्ट एनजीओ अवार्ड के लिए नॉमिनेट अपने आप को नहीं कर सकता। कोई भी ले सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है? नहीं, कोई नहीं ले सकता ना, क्योंकि हमें एनजीओ के बारे में पहले से पता होना चाहिए। जो संस्थाएं हमारे साथ पहले से एनरोल्ड हैं
यहाँ पर सिर्फ वही एलिजिबल हैं बेस्ट एनजीओ अवार्ड के लिए। जो अगर कोई भी नई संस्था एनजीओ फेडरेशन से जो एसोसिएटेड है, बस वही इस अवार्ड के हकदार होंगे, सब नहीं होंगे जी। और उनको भी किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है इसके लिए जी। उसके लिए भी जो इम्पेनल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है इस सम्मान समारोह के लिए भी। जी जी जी, वो तो आपने पहले भी क्लियर कर दिया है। आखिरी सवाल है कि दिल्ली में किस जगह यह कार्यक्रम होने वाला है, तो इसके बारे में तो सर आपने बता ही दिया है कि बाद में पता चलेगा, और अगर वेबसाइट्स पे नहीं, उसका एक कारण भी है मैम। हाँ, ईमेल अगर शेयर करते हैं तो फिर जी उसका एक कारण भी है मैम, क्योंकि एक्चुअली आप भी जानते हैं हमारे पास अभी 7 अगस्त तक की अगर हम देखें जर्नी, तो लगभग 15 दिनों का समय बाकी है हमारे पास, 15-17 दिनों का। तो ऐसे में अभी लगभग हमारे पास 550 या 600 एनजीओ एनरोल कर चुकी हैं, और अगर आने वाले 10-15 दिनों में जो है 1000-2000 एनजीओ और एनरोल हो जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें प्लेस में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए हम पर्टिकुलर वेन्यू अभी जो है डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये 30th तक जितने भी एनरोलमेंट हो जाएंगे उसके हिसाब से वेन्यू डिसाइड करके और फिर डिक्लेयर करवा दिया जाएगा मेल आईडी पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने इतनी सारी सवालों का जवाब दिया, और मुझे आशा है कि जितने भी एनजीओज हैं जिनके मन में जो भी क्वेरीज हैं वो नंबर, आपके नंबर पे भी कॉल कर सकते थे, तो एक बार नंबर जरूर रिपीट कर दीजिए जहां पे वो कॉल करें। जी बिल्कुल, मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 999 199 7003 जी। और साथ ही मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा मैं, कुछ संस्थाओं ने हमें से बता दीजिए तो बेटर होगा। जी मैम, एक बार और नंबर बता दें तो बेटर होगा। 999 199 7003 003। आप कुछ कह रहे थे आखिर में? जी मैम, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगा। कुछ कॉल्स हमें भी रिसीव हुई थी, तो वहां पर संस्थाओं की क्वेरी और भी है कि क्या हमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशंस लेकर आने। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर एनरोलमेंट के लिए सिर्फ संस्था के पास अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और संस्था के पास अपना एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। बस ये 2 ही डॉक्यूमेंटेशन, और उसकी भी ओरिजिनल की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपीज के साथ आप जो है इस वेन्यू में एंटर हो सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक्स अ लॉट इतना समय देने के लिए। और अगर कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो पीसीटीआई की टीम और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम आपस में बिल्कुल कोलैबोरेशन में है। अगर किसी भी एनजीओ को, हमारे किसी भी दर्शक को कोई और क्वेरीज अगर रहती हैं, तो वीडियो के आप नीचे चैट बॉक्स में आप हमें अपना कोई भी क्वेरी कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम पर्टिकुलर उसको रिप्लाई करने के लिए रेडी। बिल्कुल सर। ओके मैम, थैंक्स अ लॉट।